वो जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहे हैं मीनू मैम। क्या मतलब? सच्ची बीमार है, उन्हें जानलेवा बीमारी है। क्या? और इसके बारे में उनके परिवार में से किसी को कुछ? नहीं, सर जी ने मना किया और किसी को पता भी नहीं लगना चाहिए। और मैं भी कुछ नहीं बोल सकती हूँ क्योंकि मर्जी के खिलाफ मैं जाके किससे क्या ही बोलूंगी। लेकिन मीनू मैम, उन्होंने ना मुझे रिपोर्ट्स दिखाई। उन्होंने मुझसे कहा कि उनके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है और जितना भी वक्त बचा है वो मेरे साथ बिताना चाहते हैं, और ये उनकी आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए मैंने अर्शी दीदी को इतना बड़ा दर्द दे दिया। अचानक ऐसा क्या हुआ है अनिरुद्ध को? देखो, आजकल तो हर बीमारी का इलाज है, फिर हुआ क्या है उसे? कैंसर। और अब झनक जब मीनू को ये सब खबर देती है तो मीनू तो स्तब्ध रह जाती है। और अब झनक बताती है आगे। 3rd स्टेज। और तुमने उसके रिपोर्ट्स खुद देखे? अगर खुद नहीं देखती तो क्या झूठ बोलूंगी आपसे, या सर जी झूठी रिपोर्ट्स दिखा के मुझे झूठ बोलेगी? वो ऐसे मतलब इंसान नहीं, वो बहुत अच्छे इंसान है। सर जी बहुत अच्छे हैं और वो ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए वो रिपोर्ट्स मैंने खुद देखी थी मीनू मैम, मैंने। और इसके बारे में उसके परिवार में से कोई भी नहीं जानता? कोई नहीं जानता है, और सर जी नहीं बताना चाहते क्योंकि उन्हें लगता है कि वो पैनिक करेंगे, इतना बड़ा सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, इतनी बड़ी बात वो संभाल नहीं पाएंगे। इसलिए वो चाहते हैं कि वो जितना वक्त उनके पास बचा है वो बस खुशी खुशी रहे। वो बस दुखी चेहरे देखकर नहीं जाना चाहते हैं, उनकी आखिरी इच्छा है। और अब मीनू भी एकदम से रुआंसी हो जाती है सब बातें सुनकर। आखिर झनक अपने प्यार की खातिर इतनी बड़ी बलिदान देने जा रही है। और उसका इलाज? बोल रहे थे कि इलाज हो रहा है, लेकिन जब जबरदस्ती में बोलने लगी कि डॉक्टर के पास मुझे लेके चलिए तो कहने लगे कि शादी के बाद डॉक्टर के पास लेके जाएंगे, पहले शादी होने दो। बात यहाँ तक कैसे पहुंच गई झनक? पता नहीं मीनू मैम, लेकिन इतना पता है कि मैं बहुत ही मनहूस किस्मत लेके पैदा हुई हूँ कि जिससे अपने पास रखना चाहती हूँ, जिससे प्यार करती हूँ ना, बस वही मुझे छोड़ के चले जाते हैं। हमेशा ऐसा होता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं इस पर क्या कहूँ। मुझे बस इतना पता है कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है अनिरुद्ध के लिए। इतना ब्राइट लड़का है, इतना अच्छा है, अभी तो उसकी जिंदगी शुरू होने जा रही थी, उसका पूरा फ्यूचर था उसके सामने, और ये सब। मुझे बुरा लग रहा है अर्शी दीदी के लिए। उन्हें अभी तक सच नहीं पता है, वो अभी तक सोचती है कि मैं उनका रिश्ता तोड़ना चाहती हूँ। ठीक है, अगर मेरी किस्मत में बुरा बनना लिखा है तो मैं बन जाऊंगी, लेकिन बस एक ही प्रार्थना कर रही हूँ भगवान जी से कि वो मेरे सर जी को बस ठीक करते हैं। और अब झनक की आंसू भी देखना मीनू के लिए भारी पड़ रहा है। इतना बड़ा दर्द आखिर कैसे लेकर घूम रही थी झनक अपने अंदर, पर अब भी अर्शी के प्रति हमदर्दी है उसे। ये लड़ाई मैं उनके लिए लड़ रही हूँ और जिंदगी का एक ही मकसद है, बस सर जी को बचाना है। और अब झनक की बातें सुनने पर मीनू के पास कुछ बचा ही नहीं बोलने के लिए। मुझे नहीं पता कि मैं साइंस से लड़के जीत पाऊंगी या नहीं, लेकिन मेरे प्यार में थोड़ी सी ताकत होगी ना मीनू मैम, वरना मुझे सब जिनसे प्यार करती हूँ वो छोड़ के तो यूं नहीं जा सकते ना, इसलिए मैं लड़ूंगी, आखिरी सांस तक लड़ूंगी। और सर जी को अगर
मेरी शादी के लिए हाँ करने से सर जी की हालत में सुधार आता है, उनके बचने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो मैं करूंगी शादी, मैं करूंगी। अगर पूरी दुनिया मुझे बेइज्जत करे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे जो समझना है समझ ले, लेकिन मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ सर जी मायने रखते हैं। उनकी अच्छी सेहत, उनकी खुशी मायने रखती है। ये शादी मेरे लिए एक चुनौती है, एक जंग है, जिसके बारे में मैं किसी से कुछ कह भी नहीं सकती। और आज पहली बार झनक अनी के बारे में और अपने रिश्ते के बारे में मीनू के सामने अपना सारा दुख व्यक्त करती है। झनक, मैं क्या बोलूं, मेरे पास शब्द नहीं है ये सब सुन के कुछ कहने के लिए। मैं बस इतना जानती हूँ कि इस लड़ाई में तुम्हें जीत हासिल हो। झनक, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है कहने के लिए कि मैं तुम्हारा दुख हल्का कर पाऊं। मैं बस इतना जानती हूँ कि तुम जो कर रही हो वो बिल्कुल ठीक है। अगर अनिरुद्ध चाहता है ना कि वो उसके जिंदगी के बचे हुए दिन तुम्हारे साथ बिताए, खुश रहे, तो ऐसा सोचना उसका हक है। और दुनिया क्या कहती है तुम उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान मत दो। और अगर तुम चाहती हो कि तुम अनिरुद्ध को सुख, शांति, खुशी दो, तो वो तुम्हारा अधिकार है। फिर कोई क्या सोचता है उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो वो बेचारा इस दर्द के साथ ही इस दुनिया से चला जाएगा। कम दिनों के लिए ही सही, पर उसे ऐसा लगेगा ना कि मैंने जो चाहा वो मुझे मिला। वो तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में देखेगा। और अब मीनू झनक को भी समझाती है कि उसका अनी के साथ शादी करना कितना महत्वपूर्ण रहेगा। पर आज जो दर्द से झनक गुजर रही है, ये देखकर मीनू बहुत दुखी है और शॉक्ड भी है कि अनी के साथ ऐसा कुछ हो रहा है और झनक की कुर्बानी कितनी है उसके जीवन में। तो अब आगे भी देखना ना भूलिएगा कि होता क्या है यहाँ, जहां आप देख रहे हैं झनक की सारी अपडेट्स। तो वो तुम्हारा अधिकार है। फिर कोई क्या सोचता है उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो वो बेचारा इस दर्द के साथ ही इस दुनिया से चला जाएगा। कम दिनों के लिए ही सही, पर उसे ऐसा लगेगा ना कि मैंने जो चाहा वो मुझे मिला। वो तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में देखेगा।